आप लोगों के लिए बहुत समर्पित, बहुत निष्ठा, जो उन्होंने देखा कि ट्विटर से कुछ नहीं हो रहा, उन्होंने एक यात्रा का निर्णय लिया, पद यात्रा का। पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक अध्यापक हम हमेशा साथ हमने पूरी। लेकिन अब बात को समझो, अब क्या तुरंत गाली बिक गए? अरे यार तुम हद करते हो। तुम एसआई में घर जाके तो बैठते जो लाछन लगाते हो। घर पर सुरक्षित चार दीवारी में बैठना और बोलना बहुत आसान है बाबू। जब ये ट्वीट किया हुआ ना 7 बजे 17 फरवरी को, सबके पास आंसर की थी सुबह से। एक ट्वीट नहीं था किसी का, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, किसी ने वीडियो नहीं बनाई। जब क्या आंसर की सबके पास थी सुबह से, क्यों नहीं बनाई? रिस्क नहीं लेना चाहता कोई भी, सब डर सबको लगता है। और हमें तो कोचिंग माफिया तुरंत कह देती है सरकार, तुरंत न्यूज चैनल कोचिंग माफिया घोषित कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि 499 में पढ़ाने वाला अध्यापक कभी कोचिंग माफिया नहीं बन सकता, लेकिन उसे आंदोलन तोड़ना होगा तुरंत में। तो सोचो, जब पदयात्रा में कल ही आप में से 100-200 को गिरफ्तार करके मुकदमा ठोक के हम सबको, जितने भी अध्यापक यहां से चलते, कल ही 6 दिन के लिए अंदर कर देती, तुम्हारा आंदोलन कौन चलाता? मुझे जवाब देके जाओ। जो तुम ट्विटर से लेकर सब जगह कह रहे हो नवीन सर हम बिक गए, मिल गए, शर्म करो, दिल से ये रोना आया। आज मेरा मन कर रहा है भगवान तू मुझे अपने पास बुला ले, मौत दे दे, इससे अच्छा मर जाए इंसान। क्योंकि तुम्हारे लिए ईमानदारी से आवाज उठाना, उधर बेईमान सरकार से लड़ो, बेईमान भर्ती बोर्ड से लड़ो, वो 100 लाछन लगाए, फिर अपने स्टूडेंट से लड़ो जो लाछन लगा रहा है। ये नहीं सोच रहा ये भी तो किसी माई के लाले सारा रिस्क पे लगा रहे। मैं रोज कैरियर चेंज करूंगा क्या? मैं अपने सब कुछ दांव पे लगा के, मैं हो सरो कोई हो, सब कुछ दांव पे लगा के खड़े यार। मैं तब भी दांव पे लगा के गया था यूपीएसआई, हो गई गलती। मैं अपने से नहीं, जब थाने में रह के आओगे, अकेले होगे, तुम भी बदल जाओगे, 100 के साथ बदल जाओगे। उसके बाद भी जैसा भी था थोड़ा बहुत सबके साथ मिलकर कोर्ट केस भी लड़ा। अब भी सबसे, तो यहां कोई गलत नहीं है, उसका कारण था स्थगित करने का। लेकिन हमने उसी वीडियो में बोला, मैं नवीन सर इसलिए साथ बनाई कि भाई तुम्हें भी कोई गलत नहीं कहेगा, हम दोनों साथ बनाएंगे। क्योंकि हमें पता है प्रशासन 10-10 जीप पुलिस की खड़ी है। हमें नहीं पता था कि इतने ज्यादा वो परेशान कर देंगे यात्रा का लेते ही। तो हमारा बस इतना था, हम पीछे नहीं हटे, आवाज नहीं उठानी बंद की। उसके बाद में वीडियो हमने दोपहर में बनाई थी, आपको शो की है। उसके बाद में 10 ट्वीट देखोगे, जाके देखो अभी ट्विटर पे। हर चीज को सही जगह कहना, दिल से कहना, यही गलती है। बिना सोचे समझे लाभ नुकसान के आगे खड़े हो जाते हैं। जब ये आवाज लगाई ना मेरे रिश्तेदार का, मम्मी पापा चाचा आंटी, फिर गलत कर रहा है, बर्बाद था भी 2 साल पहले, कर्ज उतार ले जो करोड़ों का कर्ज हो गया है पहले, जो तो अब फिर क्रांतिकारी बनना कोई नहीं। और अभी जब मैं कमेंट तुम्हारी पढ़ रहा था, आंखों से टप टप आंसू मेरे भी, नवीन सर के, सबके, कि ये मिला हमें, ये इसलिए, ये देखो यहां पे ये मीडिया क्या कह रही है, हमें कहे तो कहे, तुम्हें ना कहे, ये दंगाई ना कहे, इसलिए ये यात्रा नहीं की। लेकिन पीछे नहीं हटे, जमेंगे इको गार्डन में लाखों की संख्या में। सब्र तो कर लो, चलेंगे तुम्हें लखनऊ लेके, सब्र तो कर लो। ये देख लो क्या कह रहा है, पुलिस के पर्चे, ये किस तरीके से लाछन लगा रहे हैं। स्टूडेंट को भड़काना, 50 लाख स्टूडेंट बेकाबू, कंट्रोल करना मुश्किल, आगजनी तोड़फोड़, इनका देख तो लो कि कौन गलत है कौन सही है। योगी के खिलाफ माहौल, दंगों की नौबत, आगजनी तोड़फोड़, धरना प्रदर्शन, लॉ एंड ऑर्डर। ये मीडिया क्या सोच रही है हमारे बारे में? इसलिए पहले था कि हम सबूत इकट्ठा करेंगे, स्ट्रॉन्ग सबूत। आज हमारे पास एक से एक स्ट्रॉन्ग सबूत है। मैं खुला चैलेंज देता हूं इस बिकाऊ मीडिया को, माई का लाल ने मां का दूध पिया है, स्टूडियो तेरा, जगह तेरी, हम आएंगे सबूत लेके। और अगर एक भी सबूत झूठा हुआ, मैं तेरे पैरों को वहीं पैरों में नाक रगड़ूंगा। और मां कसम सबूत सच्चे हो तो एक बार मुख्यमंत्री जी को बोल देना कि सबूत सच्चे। बात सुन लो, उन बच्चों की, लाखों गरीब परिवारों के बच्चे प्रभावित हुए हैं,
हर गरीब मजदूर किसान का बेटा बेटी जो मुख्यमंत्री जी का झंडा बुलंद करते थे, दिल से नारा लगाते थे सब लोग हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को। यह विपक्ष की साजिश हम नहीं जानते कौन विपक्ष, हम नहीं किसी पार्टी से जुड़े, एक वो नहीं निकाल सकते हमारे कोई किसी पार्टी से मतलब, हम अपने बच्चों से दिल से जुड़े। और तुम लोग 100 गाली दे रहे हो ना, मुझे तुम्हारा दर्द नहीं हो रहा, मुझे पता है कि कोई बेटी, कोई बहन, कोई ऐसा बच्चा झोपड़ी में, गरीब घरों में, वो दिल से समझ रहा होगा हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, वो दुआ दे रहा होगा, वो जान रहा होगा। तुम घर की चार दीवारी में ट्वीट कर देते ना, दिल से चीर जाता, मन करता मर जा, सरकार से डर नहीं लगता, मार दे, गोली मार दे, फांसी पे चढ़ा दे। लेकिन जिसको छोटा बोलते ना भाई बहन, वो कह के जाता है ना, उससे दिल फटता है, कलेजा चीर जाता है, मन करता है छोड़ के चले जाए यहां से सब कुछ। सुनो तो सही, क्यों किया, कोई दंगाई ना कहे, बैठेंगे लाखों की संख्या में जाके इको गार्डन, डेट भी तुम्हें कल दे देंगे। और पिछली बार मैं अकेला पड़ गया था, इस बार था कि नवीन सर के साथ हम सब लोग हो, वो भाई अकेले ना पड़े, पूरे उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक हो। अगर हमें एक को गिरफ्तार कर ले, हजारों को नहीं करेगी। अगर हमें ले भी जाए तो आंदोलन अनवरत चले, तुम पे कोई आवाज ना आए, हमें कुछ भी मुसीबत में खुलेआम कह रहा हूं, सरकार मार दे, कुछ भी कर दे, तुम्हारा आंदोलन नहीं रुकेगा, नहीं रुकने देंगे, नहीं पीछे हट रहे, कदम पीछे नहीं हटे, बस थोड़ा सा समय लिया है कि हम उचित रणनीति बना ले कि कल कोई बिकाऊ मीडिया हम पर कोई आवाज न उठा पाए। जो इस तरीके की बिकाऊ मीडिया हमें विरोधी बता रही है, हमें राजनीतिक पार्टियों से जोड़ रही है, हमें दंगों की नौबत आगजनी तोड़फोड़ करने वाले बता रही है, हमें कोचिंग माफिया, बेटा हमने पेपर नहीं, हमें कोचिंग माफिया घोषित करके तुम्हारा आंदोलन बंद कर देंगे। सरकार की तो सुनी रहे, उससे तो मर ही रहे, तुम्हारे और नजरों में मर रहे हैं। हे ईश्वर, किसी को ऐसा जीवन ना दे, नरक जीवन है ये। हाथ चारों तरफ मेरे साथी शिक्षक बैठे थे, कह रहे थे मत करो, कोई तुम्हारा सगा नहीं होगा। मेरी आत्मा नहीं मानी। अंत में बस ये कहूंगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत है, इतने स्ट्रॉन्ग सबूत है दुनिया की कोई ताकत, क्योंकि एक दिन पहले मैं आपको दिखा दूं, जिस दिन 18 की सेकंड का लीक हुआ, सुबह 9:46 पे हमने उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग कर दिया है, पूरी दो आंसर की के साथ, इस वाली के साथ भी, इस वाली के साथ भी। लेकिन कोई इसीलिए डरे हुए हैं, ये इनको पता है इनके पास स्ट्रॉन्ग सबूत है, हो सकता है 2 शिफ्ट का कैंसिल करें, 2 करें, लेकिन हम चाहते हैं 4 का, क्योंकि वो 2 क्यों, कैसे, वो हमारे पास सबूत नहीं है, अभी इकट्ठा होने में समय ले रहे हैं। मेरे पास 17 के एक सबूत आया, लेकिन मैं कंफर्म क्यों नहीं हूं, क्योंकि टेलीग्राम पे क्या चीज एडिट हो सकती है मुझे आइडिया नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कोई भी सबूत, जैसे मैं उस पर हो जाऊंगा तुम्हें मैं तुरंत सबूत दूंगा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग सबूत है। अब बस हमारी एकता ना टूटे, अलग अलग करके आरोप लगाए जाएंगे, अलग अलग कोई भी चैनल उठ के कल को बोलेगा नवीन सर वेक्सर बिक गए, पागल है, बेकार है, भ्रष्ट है, तुम बात मान लोगे क्या किसी की? किसी ऑथेंटिक सोर्स से जब तक जानकारी ना आए यकीन मत करना, इंतजार करना, हम नहीं हटे हैं पीछे, हम बस तुम सबको एक साथ इस एकता को मत टूटने देना किसी भी तरीके से, ये वादा करके जाओ तुम कुछ मानते हो तो। और मैं बस इस वीडियो के मैं कमेंट चाहूंगा तुम्हारी सबकी, जो तुम लाइव देख रहे हो उससे ज्यादा कमेंट करना कि हाँ भैया वो एकता नहीं टूटनी चाहिए, मैं गिरफ्तार हो जाऊं, नवीन सर हो जाए, अंकित सर हो जाए, रवि तिवारी सर हो जाए, मारूफ सर हो जाए, अरुण सर रीजनिंग, अरुण सर हिंदी हो जाए, या शुभांशु सर हो जाए, या उत्तर प्रदेश का कोई और शिक्षक, पर हमेशा याद रखिएगा तुम्हारी लड़ाई तुम्हें लड़नी है, पीछे नहीं हटना। तुम ट्विटर के माध्यम से, जिस माध्यम से चाहो शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन एक भी नारा भी तेज ना लगे, कोई अव्यवस्था ना हो, हम तुम्हें डेट देंगे इको गार्डन की, थोड़ा सा सब्र कर लो बस, क्योंकि हम नहीं चाहते वहां कोई भी अराजक तत्व आए, तो वहां एंट्री नाम से सबसे करना चाहते हैं, प्रॉपर एक टीम बनाना चाहते हैं कि कौन एंट्री करेगा, कौन बच्चा आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ टैग दे देंगे कि हम अपने पीड़ित ही आपको एडमिट कार्ड लेके आएंगे कि हाँ भाई
इस बच्चे ने एग्जाम दिया है, जिससे कि कोई हमारे आंदोलन को, और मर जाएंगे भूखे प्यासे कुछ भी, तब तक नहीं हटेंगे जब तक अपनी मांगे, अपनी चारों शिफ्ट कैंसिल नहीं करा लेंगे, क्योंकि लीक पेपर बनाने वाले ने किया है, वो मांग कभी पीछे नहीं हटी। इसलिए किसी भी शिक्षक को कुछ बोलने से पहले सोच लेना वो किस परिस्थिति में तुम्हारी आवाज उठा रहा है। उसका कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है। एसआई में जाके बैठ गया तो क्योंकि मैंने उस समय पेपर दिया था, वो कुछ कह नहीं पाए थे तो पहले दिन ही ले जाते। इसलिए मेरी हाथ जोड़ से गुजारिश है, तुम छोटे हो फिर भी मैं तुम्हारे पैर पड़ के जो भी कहो 5 मिनट सोच के कहो, दिल चीर देगा वो किसी का। जब बिक जाएंगे ना तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, उस दिन आंखें नहीं मिला पाएंगे तुमसे। इसलिए मैं चाहूंगा कि सब लोग एकता में रहें, सब लोग, और नवीन सर जैसी बहादुरी मुझ में भी नहीं है। जो तुम कुछ भी कहे जा रहे हो गलत है, ये चीज दुख है, दुख लगता है। तुम समझ रहे, ऐसा मन करता है हमें उठा ले मार दे, छह नहीं रहना इनके बीच में। नरक जीवन है, जो बच्चे जिसके लिए कर रहे वही कह के जा रहा है। इसे धन कमाना लक्ष्य नहीं है, तुम्हें परिणाम दिलाना, क्योंकि इसमें हर गरीब घर का बच्चा इन्वॉल्व है, जो पीड़ित है, जो प्रभावित है, कितने साल से सपना सजा रखा था। और दूसरा स्ट्रॉन्ग सबूत है, और एक ऐसे लोगों से बचने के लिए, ऐसे लोगों से बचने के लिए इस तरह की मीडिया से जो तुम पर किसी भी प्रकार का लांछन लगा रही है, इस प्रकार की मीडिया से बचने के लिए। यह मीडिया देख रहे हो कितनी गंदी हो सकती है, यह हमारे आंदोलन को हमें आगजरी बता देगी। तो जब तुम यात्रा पर निकलती है सबका था तो जब तक किसी ऑथेंटिक सोर्स से जानकारी ना मिले तब तक आप सभी लोग बातों पे बिलीव मत करना, रुकना, समझना। लोग यहां बदनाम करने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। मेरे हाथ जोड़कर विनती है, मैं तुमसे कमेंट चाहूंगा इसी बात के, जांच बैठ जाए और उस जांच की आड़ में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी जाए। यानी कि सबसे पहले तो रिजल्ट आउट होने की बात है, रिजल्ट आउट ना हो यही चाहते हैं ना। हाँ जी, कुछ भी अब सब कुछ भी भर्ती को जो पूरे करने की प्रक्रिया है वह रोक दी जाए। यूं है ना, रिजल्ट आउट हो, पहले इस पर जांच बैठे, जो पात्र है नौकरी उन्हें मिले अच्छे तरीके से, जो ठेका देके या किसी भी और दूसरे तरीके से भर्ती हो रही है या उन्होंने पेपर करा, उनके नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे, और जो पढ़ने वाले बालक है वे रह जाएंगे। हम यहाँ शामली तहसील में बैठे सुबह का आए हुए, हमें सिर्फ डीएम साहब को एक ज्ञापन देना था, 2 मिनट का कार्य था। डीएम साहब हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो पुलिस अधिकारी इन्होंने, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, डीएम साहब आप लोगों की सुनेंगे, लेकिन आज तहसील दिवस है, आज तहसील दिवस है, अंदर भी आप जैसे बहुत से पीड़ित है उनकी भी सुनवाई चल रही है। बिल्कुल। तो आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम हिमांशु राणा है। हिमांशु भाई, आप यहाँ बहुत से छात्रों के साथ आए हैं। जी सर। तो ये बता रहे हैं कि पेपर लीक आप लोगों को पता चला है, क्या माध्यम रहा पेपर लीक की जो जानकारी आप लोगों को? मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं सर। यह भर्ती 5 साल में आई थी सर यूपी पुलिस की, और सरकार का बड़ा सराहनीय कदम था कि 3 साल की उम्र में इसमें छूट दी गई। बहुत अच्छा कदम था सरकार का, बड़ी अच्छा लग रहा था कि भर्ती बहुत अच्छी तरीके से सकुशल संपन्न होगी। सरकार के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से बार बार अपील की जा रही थी, भर्ती पारदर्शी है और बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। लेकिन हमने बहुत मेहनत की, मेहनत करने के बाद हम पेपर में गए, पेपर में अच्छे नंबर भी आए। पेपर नंबर आने के बाद जैसे ही भर्ती संपन्न होती है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, हमने जैसे ही यूट्यूब खोल कर देखा तो उसमें पता लगा कि पेपर पहले ही लीक हो चुका है। और ये पेपर लीक की जो खबर है, यूट्यूब जो चैनल्स हैं उन्होंने बेकायदा लाइव आके ये साक्ष्य पेश किए हुए हैं। और अच्छा, मैं एक बार आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, क्या आप सभी किसी एक स्टूडेंट के पास कोई साक्ष्य अवेलेबल है या नहीं? नहीं जी नहीं। सुनो जी, अगर किसी के पास साक्ष्य होगा भी तो हम देने के नहीं, हमें उसमें नहीं जाना, जेल में नहीं जाना हमारा। अगर देखिए स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है साक्ष्य को लेकर के, और इन स्टूडेंट का ये कहना है कि अगर हम साक्ष्य देंगे तो उल्टा हमारे ऊपर कार्यवाही हो सकती है। लेकिन अगर गोपनीय रूप से कोई साक्ष्य पेश करना हुआ, जांच में अगर जांच में कोई बात सामने आती है और उसमें गोपनीय रखा जाता है। नहीं जी, तो मेरी बात सुनो। हाँ बताइए। अगर हम साक्ष्य देंगे, अगर हम ही खुद ही साक्ष्य देंगे, हम पढ़ेंगे कब? हमारा काम है विद्यार्थी, आप पुलिस की, हमें विद्यार्थी का हमें सिर्फ पढ़ने का। आप लोग जांच में सहयोग करोगे? जांच में सहयोग हम क्यों करेंगे सर? जांच एजेंसीज है आपके पास, जांच एजेंसीज पे सुबह आए थे 2 मिनट का ज्ञापन देन, अपनी बात रखन, 10 बजे के यहाँ बैठे हैं। अच्छा चलो ये बताइए, जो जांच एजेंसी बनेगी, अगर सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू किया कि आप लोगों की मांग रखी जा, उस पर जांच एजेंसी बैठाई जा, तो फिर क्या उस जांच एजेंसी पे भरोसा करोगे?
जांच एजेंसी के एक तो जी जो जांच एजेंसी के एजेंसी जो जांच बनेगी उसके मेंबर की एक तो या सार्वजनिक करी जा कमेटी में कौन कौन है, कौन कौन अध्यक्ष है, कौन क्या क्या उसकी शक्तियां है। देखिए एक स्टूडेंट और है, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। भैया मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ पहले कि अगर आप लोगों की मांगे जो आप ज्ञापन देंगे, अगर वो ज्ञापन आपका स्वीकार होता है और उस पर कोई जांच एजेंसी बनती है तो क्या तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, एजेंसी बैठा दो। ईवीएन करेंगे स्टेप की टीम बना दी गई, इसके जांच चल रही। अब इस जांच के आड़ में ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देंगे जो कि नाजायज है, बिल्कुल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए। आप ये चाहते हैं कि जांच एजेंसी बिल्कुल फाइनल कर रहा है। हाँ। हमें यह स्पष्ट कर दे कि भर्ती पेपर लीक हुए नहीं, हम संतुष्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब हम यहाँ सुबह 10 बजे के बैठे 9:30 बजे के आए, यहाँ से 2 बजे तक हमें 2 बजे का टाइम दिया गया। 4-5 घंटे की बात है, 2 मिनट का टाइम नहीं मिल रहा डीएम साहब को, 2 मिनट का टाइम नहीं है डीएम साहब का। हमारे भाई पेपर लीक हुआ तो मैं देखें यहाँ पर बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो साफ तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से इन सभी छात्रों को पेपर लीक होने की सूचना मिली थी, लेकिन जांच एजेंसी जो भी होगी उस जांच एजेंसी के आधार पर जो भी भर्ती प्रक्रिया है, जांच एजेंसी पहले ज्ञापन यात्रा थी वो निरस्त की जा रही है। आप सभी को पता भी चल गया होगा, अगर नहीं पता चला है तो मैं आपको बता दूं, कोई भी बच्चा अब लखनऊ यात्रा में शामिल ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ये सारे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ जाएगा। आप जानते हो जैसा कि सर और विवेक सर दोनों लोगों ने अभी अभी इंस्टाग्राम पे आकर एक न्यूज दी है कि जो 21 तारीख को यात्रा थी वो कैंसिल कर दी गई है। अब जो प्रोटेस्ट है वो ऑनलाइन होगा, और जैसे हम लोग कर रहे थे वो ही सही भी है। कहीं हद तक कैसे सही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहां पर सबसे मेन चीज देखिए, आपको देखना है कोई लखनऊ ना जाए, ठीक है, कोई भी लखनऊ ना जाए और कोई लखनऊ ना जाए। और यहां पर दूसरी चीज क्या है, प्रशासनिक दबाव के कारण रोकी गई यात्रा, और घर से ही प्रोटेस्ट जारी रखें, ठीक है, घर से ही आपको प्रोटेस्ट जारी रखना है भाई। सभी लोग आ जाओ जल्दी से, आपको ये लेटेस्ट न्यूज हम बता रहे हैं और आपको बता दें। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अगर इतनी बड़ी क्योंकि यहां पर नवीन सर ने बोला था कि लखनऊ चलो, अगर आप सोच के देख सकते हो, ये बहुत मुझे खुद लग रहा था, मुझे ये डाउट हो रहा था कि कहीं ना कहीं सर की व्यवस्था अच्छी होगी, क्योंकि जब बड़े चैनल होते हैं और उसमें बड़ी टीम होती है तो एक अच्छा काम करती है। तो मुझे भी लग रहा था ये जो काम हो रहा है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, बस हाँ चलो ये पहले देख लो। यहां पर क्या है प्यारे दोस्तों, कल की पद यात्रा जो बुलंदशहर से शुरू होकर लखनऊ जाने वाली थी, सभी अध्यापकों से चर्चा के बाद निरस्त की जा रही है। आप सभी को बता दें, हम लोगों के पास भी कॉल आया, हम लोगों के पास भी अभी अभी जस्ट कॉल आया कि सर यात्रा निरस्त कर दी गई है और बड़े इश्यू हो सकते थे। वो इश्यू क्या हो सकते थे, क्योंकि आप सभी जानते हो आक्रोशित हैं इस समय इतना ज्यादा आक्रोश हर बच्चे में भरा हुआ है। आप ना कुछ तो जरूर करोगे, कहीं ना कहीं गाड़ी खड़ी होगी उसके शीशे फोड़ दोगे, कहीं बस खड़ी होगी उसके शीशे फोड़ दोगे, और सारी की सारी चीजें किस पर आएंगी, तो नवीन सर पर आ जाएंगी। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बचना है, इन सब चीजों से बचना है दोस्तों, यहां पर बचना। और मुझे लगता है ये निर्णय सर का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही डिसीजन है। प्यारे दोस्तों, कल की पद यात्रा जो बुलंदशहर से शुरू होकर लखनऊ जाने वाली थी, सभी अध्यापकों से चर्चा के बाद निरस्त की जा रही है, और ये ऑफिशियल नवीन शर्मा के इंस्टाग्राम से आया है। बाकी जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर मेरी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपका हित किस प्रक्रिया से सबसे ज्यादा है, जो कानूनी रूप से अनुकूल हो। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं बहुत पहले से सोच रहा था कि जो सर ने ये निर्णय लिया है ये बहुत बड़ा निर्णय है। मैं बार बार कह रहा था इतना जुनून बंदे में होना चाहिए यार, इतनी बड़ी बात थी ना, इतनी बड़ी। मैं खुद हैरान था कि कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा कठिनाइयां हो सकती हैं इस पद यात्रा में। ये कुछ ऐसी यात्रा होती जैसे दांडी यात्रा थी। लोग चलते कम शुरुआत में, लेकिन जहां जहां पर सर ने स्टॉपेज बताए थे यार, ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। यहां पर देखने वाली चीज थी कि इतने ज्यादा स्टॉपेज थे, और हर स्टॉपेज में सैकड़ों नहीं हजारों बच्चा जुड़ता बेटा, हर स्टॉपेज में। और ऐसे करके ये जानते हो, जब लखनऊ यात्रा पहुंचती ना, तो भाई दृश्य देखने वाला होता ना, पूरा लखनऊ जाम हो जाता। हर सड़कों पर केवल कोलाहल होता, केवल जन सैलाब होता, इतना बच्चा वहां पर पहुंच जाता। सर बच्चे कह रहे हैं कि आप लोग पीछे हट रहे, पीछे हम नहीं हट रहे, हम लोग तभी आह्वान करने आए थे
सर ने कल आह्वान किया था, तो सर को पूरी बात उन्होंने कहा था कि जितने भी ऑनलाइन अध्यापक हैं और कोई भी है, सभी लोग इस यात्रा में जरूर शामिल हो। तो हमने सोचा कि बच्चों के हितों की मांग सब लोगों को एकजुटता के साथ करनी चाहिए। तो आज ये जब सर का मैसेज है, तो भाई जब सर का निर्णय है तो उसी निर्णय और को हम लोग मानेंगे। ये मैसेज हम लोग चला भी सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये मैसेज आया है यहाँ पर। देखो प्यारे दोस्तों, एक अध्यापक का कार्य होता है अपने छात्रों का भविष्य निर्माण करना, लेकिन नकल हमारे किसी आंदोलन की वजह। नहीं सर की बात भी सही है। अमरोहा में 16 छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बिल्कुल, 16 छात्रों, यहाँ पर लिखा है अमरोहा में भी 16 छात्रों पर एफआईआर हो चुकी है। आपके साथ हमारी वजह से कोई घटना ना हो, ये हम कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपका सबका भविष्य ही हमारी प्राथमिकता है। इसलिए सारे अध्यापक एक ग्रुप के माध्यम से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रशासन तक कानूनी रूप से ये ज्ञापन किस तरह पहुंचाया जाए। आप अपनी मांग को शांतिपूर्वक प्रशासन तक जैसे पहुंचा सकते हैं वैसे प्रयास जारी रखें। प्रयास कैसा जारी रखना है, मैंने पहले ही बताया था। सबसे पहले ऑन यूट्यूब सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि आप कहीं पर निकले नहीं, आप जन सैलाब लेकर ना निकले। कहीं ना कहीं अगर सर की यात्रा चालू हो जाती ना, तो वो देखने लायक यात्रा होती। और देखने लायक मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सड़कों पर जगह नहीं होती, सड़कों पर जगह नहीं होती, और ये जन सैलाब कुछ भी कर सकता है। जैसे आप सुनामी देखते हो, सुनामी सब कुछ नष्ट कर देती है, इसी तरीके का ये जन सैलाब होता, जो कानून व्यवस्था पूरी की पूरी चरमरा जाती। कानून व्यवस्था और पूरा लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन ही नहीं कर पाती कोई भी सरकार में। ये तो आप मान ही नहीं सकते हो कि पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाता, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती। तो भाई आपको यहां पर ये सर का डिसीजन बहुत सही रहा है। मुझे खुद लग रहा था कि यार कैसे सब कुछ होगा, पॉसिबल कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि क्या करना है आपको। आप जिस भी जिले में, आप जिस भी स्थान में, आप जिस भी गांव में हैं, वहां से आप ज्ञापन दे। केवल अगर अपने आप को इस मुद्दे को अगर गर्म रखना है, तो बस केवल ज्ञापन दे, वही से ही आपका मामला बन सकता है। देखो यहां पर वीडियो अगर चल रहा है, इसमें आवाज मैं कर देता हूं। देखो, हाँ, और सबसे मेन चीज है, सबसे मेन चीज है, सर कह रहे हैं कहीं ना कहीं आपने कुछ भी त्रुटि कर दी। बहुत से बच्चे होते हैं भाई, बच्चे ना किसी का कहना नहीं मानते उस समय जब आक्रोश होता है अंदर। बच्चों का बहाना बना के कुछ अराजक तत्व आ जाते। और ये क्या घंटा पहले सबसे बड़का दुविधा में फंस जाते हैं हम लोग। सारा चीज पढ़ाओ करो, उसके बाद से ना विद्यार्थी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग के हाथ में है सब कुछ। आप लोग थोड़ा हम लोग की दुविधा समझिएगा। हम लोग के हाथ में रहता ना, तो जो लीक किया पहले उनको फांसी दे देते लोग। पेपर कैंसिल हो ना हो वो सेकेंडरी चीज है, पहले जो लीक किया है ना उनको। अगर हम लोग के हाथ में एक लिमिटेड चीजें होती हैं, तो बड़ा हम लोग दुविधा में फंस जाते हैं। आप लोग का चेहरा देखते हैं तो लगता है कि आप लोग, हम लोग को, अपने शिक्षक को आप नहीं बोलिएगा तो बोलिएगा किसको। समस्या आप लोग के पास भी है कि आप जाइएगा कहाँ। गार्जियन को ये सब समझ में नहीं आता है कि कम वैकेंसी, उनको लगता है था ना, वैकेंसी आया था ना। गार्जियन को लगता है 1 को 1000 है तो बहुत है। तो आप लोग की समस्या है कि आप कहाँ जाइएगा बोलने, और हम लोग की समस्या ये है कि आप बोल बोल के आदमी थक गया है। हर पेपर लीक हो जा रहा है। बीपीएससी लीक हुआ, बिहार पुलिस गया, बिहार दरोगा में होते 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 क्या हो, तो भाई मेंस का आ गया यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आ गया यहाँ पे? क्या कीजिएगा यहाँ पे? आरओ का भी लीक हुआ ही था, जांच बैठी रही थी, यूपी पुलिस नाश दिया। हाँ, बस एसआईटी बना दिया है, जांच कर रही है वहां पे। और यूपी पुलिस का तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे फैल गया था यूपी पुलिस। करोड़ों में 60,000 वैकेंसी भी तो थी। क्या एकदम। एक चीज और भी देखिएगा बाबू, आप इस चीज को भी गौर कीजिएगा। आपके अगल बगल में भी ऐसे बहुत विद्यार्थी हैं जो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो पेपर लीक करता है। अगर उसको मिल गया ना तो उसको शिकायत नहीं रहती है। ये एक बहुत बड़ी खराबी है कि अगर पेपर लीक हुआ, उसको मिल गया तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और उसको नहीं मिला तो दिक्कत होने लगता है। ये एक बहुत बड़ी खराबी, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये डर नहीं है। अगर पेपर लीक करने वाला होगा ना, उसको अगर कह देंगे कि सुने आप पेपर लीक करते हैं, तो ईमानदारी का चोला ओढ़ लेगा वो। उसको पता है कि ये आदमी हमको पकड़वा देगा। लेकिन अगर पेपर उसके पास लीक है, उसके पास सामान है, तो आप जैसे लोगों को खोजेगा, क्योंकि उसको पता है कि 10 लोगों को ऑफर करेंगे तो वही मना करेगा जिसके पास पैसा नहीं है। उसको पता है कि शायद ही 1-2 बच्चे ईमानदारी के बेसिस पे कह दे कि नहीं है।
अगर उनके पास पैसा है और गार्जियन देने को तैयार है, क्योंकि इतना बड़ा पैसा अकेले कोई स्टूडेंट नहीं ला सकता, गार्जियन ही देते हैं, तो इसके लिए और सरकार को के ऊपर दबाव बनता है कि तुमने लीक करा दिया। पुलिस और जो आयोग होती है जो एग्जाम लेने, उनके ऊपर बनता है। जो पेपर लीक कराए उनको भी कहा जाता है कि इनको भी सजा दो। लेकिन जिसके लिए लीक किया गया पता नहीं ये कौन है, ये भी एक बहुत गलत चीज है। आप गौर कीजिएगा कि ऐसे विद्यार्थी आपके बीच भी मिलेंगे जो इस चीज के फिराक में रहते हैं। वो कर भी क्या कर सकते हैं। भारत में एक यही बड़ी समस्या है कि ईमानदार वही है जिसको लूटने को ना मिल रहा है। बहुत ज्यादा टाइप की इस टाइप के लोग मिल गए हैं। लेकिन यूपी पुलिस में कुछ ज्यादा ही हो गया था।